अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है फ्रूट चाट की रेसिपी। ये बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी फ्रूट चाट है। इसको आप रेगुलर रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं। उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रेसिपी है, तो ये रेसिपी आपने एंड तक वॉच करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा प्री लुक दे दूँ चाट का कि फ्रूट चाट कैसी थी। जैसा कि आपने रेसिपी का प्री लुक देख लिया, फ्रूट चाट का प्री लुक देख लिया, अब हम आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि फ्रूट चाट बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, कौन कौन से फ्रूट्स हैं ऐसे जो चाहिए होंगे। आप वैसे भी कोशिश किया करें नॉर्मल रूटीन में फ्रूट्स को ज़रूर यूज़ किया करें। आप वैसे नहीं खा सकते तो ये चाट बना के आप खा लिया करें। इसमें ऐसा होता है कि सभी फ्रूट आप एक ही दफ़ा में ईज़िली खा लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं बनाना मैंने लिए हैं हाफ़ डज़न। उसके बाद मैंने एप्पल ले ली हैं। क्वांटिटी कोई एज सच नहीं रखी मैंने, इसमें आप कोई भी क्वांटिटी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, मतलब थोड़ी भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो जो फ्रूट्स मैंने लिए हैं सीजनल फ्रूट्स में मेरे पास थे ग्रेप्स, एप्पल और बनाना थे। इसके अलावा पीच था। ये 4 फ्रूट्स मुझे अवेलेबल थे। अभी मैंगो का सीज़न जा रहा है, वरना हम इसमें मैंगो भी ऐड कर लेते। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी सीजनल फ्रूट्स थे, जो भी अवेलेबल थे, वो मैंने ले लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे बनाना। इसको हमने पील ऑफ करके अपने पास रख लिया है। इसको आपने पीसेस में कट कर लेना है, स्लाइसेस में कट कर लेना है। मैंने क्या किया, सेंटर पार्टीशन में से एक कट लगा लिया और फिर मैंने इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी। अभी आपको शो करती हूँ इसकी कटिंग। इसके अलावा बाकी के फ्रूट्स वैसे ही हैं। सबसे पहले बनाना ले लिया मैंने, इसको मैं कट कर लूँगी। स्लाइसेस मैं शो आपको कर रही हूँ कि मैंने किस फॉर्म में कट किया। आप भी इसी फॉर्म में कट किया करें। ये फॉर्म अच्छी रहती है ताकि एक जो स्पून हम लेते हैं उसमें सारे फ्रूट्स आराम से आ जाते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि आपके फ्रूट्स की कटिंग का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट ले रही हूँ मैं एप्पल आप देख सकते हैं कि सीज़न का फ्रूट है, इसलिए बहुत ही फ्रेश और मज़े का लग रहा है। तो अब मैं इसको काट लूँगी। ठीक है, इसकी कटिंग कर लूँगी। अभी मैंने इसको हाफ़ कट किया है, इसके बाद मैं क्यूब्स में इसको कट करूँगी। आप लोग अगर एप्पल को पील ऑफ करके पसंद करते हैं तो पील ऑफ कर लें। हम चूँकि ऐसे ही हमें ज़्यादा पसंद है एप्पल का पील के साथ, तो मैं पील के साथ ही इसको कट कर लूँगी। देख सकते हैं आप, मैंने सेंटर से सीड्स रिमूव कर दिए हैं और बाकी के एप्पल साइड पे करके रख दिए हैं। इसको भी मैं क्यूबिक फॉर्म में कट कर लूँगी। ठीक है, क्यूब्स इतने के छोटे हों, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं, मैं शो कर रही हूँ आपको कि मैंने कितनी शेप, कितना साइज़ रखा। थर्ड फ्रूट जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है ग्रेप्स का साइज़ भी बड़ा था। इसको मैंने नाइफ़ से हाफ़ कर लिया, मतलब एक ग्रेप के मैंने 2-2 पीसेस करके ऐड किया है, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ हो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, जैसे कि पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ डिटेल। ठीक है, ग्रेप्स मैंने ऐड कर लिए हैं। अब लास्ट रह गया है पीच ऐड करना, तो अब मैं पीच ऐड करती हूँ। ठीक है, फिर आपको शो करती हूँ कि उसकी कटिंग मैंने कैसे की। सिमिलरली एप्पल की कटिंग की, वैसे ही मैंने पीच की कटिंग भी की। अभी पीच आपको शो कर रही हूँ, ये बड़ी अट्रैक्टिव से लुक दे रहा है। कलर कॉम्बिनेशन की वजह से भी शायद वो जो ग्रेप्स का ग्रीन कलर है और पीच का ये जो रेडिश सा कलर है, ये दोनों आपस में मैच होके बहुत प्यारा शेड दे रहे हैं। तो इसको मैंने
क्यूबिक फॉर्म में कट कर लिया है और अब मेरा सारा फ्रूट कट चुका है। ये एक हार्ड टास्क था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव करते हैं मसालों की तरफ कि इस चाट के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स जो बाकी हैं वो कौन से चाहिए होंगे। सबसे पहले लेमन ले लिया मैंने, 3 अदद लेमन है। मैंने ये अच्छे हाथ से जूसी थे इसलिए मैंने इनकी क्वांटिटी 3 रखी, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा शुगर लिया मैंने, शुगर लिया पाउडर फॉर्म में, 4 टेबलस्पून शुगर मैंने ले लिए एक बोल के लिए, ये बिल्कुल इनफ है। इसके अलावा मैंने काला नमक ले लिया है 1/2 टीस्पून, जो चाट मसाला है वो लिया है मैंने 1 टीस्पून। नमक मैंने जो वाइट नमक यूज़ किया वो बिल्कुल थोड़ा सा लिया, आप इसकी क्वांटिटी से अंदाज़ा कर सकते हैं। और काली मिर्च लिया वो भी बिल्कुल थोड़ी सी। अब मैंने आपको जितने भी इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो मैं डायरेक्टली इसमें ऐड कर रही हूँ और फिर मैं स्क्वीज़ करूँगी लेमन जो मैंने अपने पास रखे हुए हैं, 3 अदद लेमन है मेरे पास, वो मैं स्क्वीज़ इसमें कर लूँगी। ये चाट आप डाइट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा इवनिंग टाइम में कुछ क्रेविंग होती है खाने की खट्टा मीठा, इसके लिए भी आप इसको, ये प्रेफरेबल है। इसके अलावा आप इसको रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत अच्छी है, ये लाइट सी और रिफ़्रेशिंग सी चाट है, ये बिल्कुल मतलब हैवी नहीं लगती, ये बहुत लाइट सी है। इसके अलावा कुछ लोग फ्रूट्स नहीं खा सकते, मतलब डायरेक्टली 3-4 फ्रूट्स, क्योंकि डिफरेंट विटामिन्स होते हैं हर एक फ्रूट में, तो आप चाट बना के खाएं, एक ही दफ़ा में सारे विटामिन्स भी आप ले लेंगे। सर्विंग से हाफ़ एन आवर पहले आपने ये चाट प्रिपेयर करके रख लेनी है, फिर इसको हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ देना है और फिर उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। उससे ये होता है कि जो भी इसमें मसाले हैं, लेमन जूस है, वो सारे फ्रूट में अच्छे से मिक्स हो जाता है और इसका फ्लेवर डबल हो जाता है। अगर आप डायरेक्टली सर्व कर देंगे तो उसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, अगर आप हाफ़ एन आवर वेट करके उसके बाद आप सर्व करेंगे तो उसका फ्लेवर डिफरेंट आएगा। इसलिए कोशिश करें कि सर्विंग से हाफ़ एन आवर पहले आप इसको प्रिपेयर करके रख लें। लेमन सारे का सारा स्क्वीज़ हो चुका है। अब मैं इसको स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको हाफ़ एन आवर के लिए रख दूँगी और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, आपने भी इसको मिक्स करके रख लेना है। अब मैं आपको शो करती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये खाने में भी बहुत टेस्टी थी, बहुत यमी थी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है और इजी होने के साथ साथ ये क्विक भी है। आपके पास अगर फ्रूट्स सारे अवेलेबल हैं तो 20 मिनट्स की रेसिपी है, ये आप जल्दी से बना के रख सकते हैं और फिर आप अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी मेरे चैनल का लिंक शेयर किया करें, उनको भी बोलें सब्सक्राइब करने का, मेरी रेसिपीज़ उनके साथ भी शेयर किया करें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।